संगत जी को सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि लिखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मेरा शुक्राना लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। ये शुक्राना मेरे बेटे से रिलेटेड है। और संगत जी आपके भी बच्चे हैं, आप लास्ट तक जरूर से सुनिएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा मेरी फैमिली को सही से रखना, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जरूर से बताना। संगत जी गुरुपा के टेलीपैथी के मैसेजेस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो भी मैसेज गुरुपा देते हैं ना वो मैं मानती हूँ, और संगत जी वो मेरा सच भी होता है। अभी कुछ दिन पहले ही संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र तेरा बेटा गलत संगत में जा रहा है और वो एक दिन तुझे गड्ढे में डाल देगा। संगत जी मैं समझ नहीं पाई थी कि कैसे मेरा बेटा मुझे सब गलत जा रहा है। तो संगत जी मैं सिंगल मदर हूँ, और जो मेरा बेटा है और एक बेटी है, बेटी छोटी है और बेटा बड़ा है। संगत जी बेटा मेरा अभी 12th क्लास में है, और मैं सिंगल मदर होके मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा है। पर संगत जी कहते हैं ना, संगत एक ऐसी चीज होती है जो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की संगत कैसी है, कैसी संगति में वो रह रहा है। तो गुरुपा ने मुझे उस चीज से आगाह करवाया। तो संगत जी मैंने जब सत्संग सुना ना आंटी जी का, तो आंटी जी ने बताया था अपने बच्चों के बारे में। तो संगत जी मेरे मन में भी डाउट आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे का एक बार ही देखती हूँ कि किस संगति में ये रहता है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तेरे फ्रेंड्स कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं और कैसा तेरा सर्कल है। तो संगत जी उसने बोला मम्मी मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है। संगत जी मेरे बेटे का स्कूल जो है हमारे घर से सिर्फ आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो संगत जी मैंने ट्राई करने के लिए कि मेरा बेटे की संगत कैसी है, मैं 2-3 बार मैंने ट्राई किया कि सुबह के टाइम जब वो स्कूल जाता, जब तो मैं ये सोच के नहीं जाती थी उसके पीछे कि सुबह तो स्कूल ही जाएगा, बट आते टाइम संगत जी मैं सोचती थी कि मैं अभी जब छुट्टी होती थी उसकी स्कूल से, तो फिर संगत जी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, तो फिर मैं संगत जी अपने बेटे को देखने के लिए कि ये किस संगत में है, छुट्टी के टाइम संगत जी मैं चुपके से खड़ी हो जाती थी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। पर संगत जी उस टाइम वो कुछ नहीं करता था, सीधा घर आता था। फिर संगत जी मैंने सोचा कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैं संगत जी ऐसे ही कुछ दिन निकले। फिर उसके बाद संगत जी एक दिन वो बाहर गया हुआ था, संडे का दिन था। मैंने उसका बैग धोने के लिए उसका बैग खोला, उसके बैग में संगत जी मुझे सिगरेट मिली। संगत जी मैं शॉक हो गई कि उसके बैग में सिगरेट कहाँ से आई। तो संगत जी मैंने उससे नहीं पूछा, मैंने वापस रख दी। और फिर संगत जी मैं अगर उससे पूछती तो वो मुझे कुछ ना कुछ बहाना बना देता और टाल देता। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने सुबह के टाइम जब वो स्कूल जाता है तो मैंने उसका पीछा किया। वो स्कूल गया ही नहीं संगत जी, उसने उस दिन स्कूल से बंक मारा और अपने दोस्तों के साथ वो निकल गया। उसने एक शॉप पे सिगरेट पी अपने दोस्तों के साथ खड़े होके। और संगत जी मतलब मैं इतनी ज्यादा शॉक थी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरा बेटा ये काम कर रहा है और मुझे भनक तक नहीं है। तो संगत जी फिर मुझे पता चल गया था कि ये स्कूल नहीं गया है। संगत जी मैं घर आ गई। उसके बाद जब वो घर लौटा, स्कूल टाइम पे वो घर आ गया था 1-1:30 बजे के आसपास, संगत जी वो घर आ गया। उसके बाद मैंने उससे जब पूछा कि कैसी पढ़ाई हुई स्कूल में, क्या हुआ, संगत जी वो मुझसे झूठ बोलने लगा कि मम्मा आज बहुत अच्छा दिन गया, बहुत अच्छा था टाइम। फिर संगत जी मैंने उसको प्यार से बैठ के समझाया कि बेटा जो आपने आज किया वो मैंने देख लिया, आपके बैग में मुझे सिगरेट मिली और आप आज स्कूल नहीं गए, आपने बंक मारा। तो फिर बेटा शॉक हो गया सुन के कि अब मम्मा को कैसे पता चला। संगत जी मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाया कि बेटा अगर ऐसा ही करना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको फ्री कर दूंगी, आपको जो करना है करो। संगत जी उसने कसम खाई मेरी कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा और उस ग्रुप से भी दूर हो जाएगा जो उसका गंदा ग्रुप था। तो यही संगत जी मैंने अपने बेटे को समझाया कि अगर गंदी संगति में रहोगे तो गंदा ही असर पड़ेगा। संगत जी अगर गुरुपा मुझे नहीं बताते तो शायद मुझे नहीं पता चलता। मेरे बेटे ने अभी स्टार्टिंग ही की थी उस ग्रुप के साथ रहने की, अगर थोड़े दिन और रह जाता तो शायद जो गुरुपा कह रहे थे वही चीज होती, वो मुझे गड्ढे में डाल देता या फिर कुछ और करता। तो संगत जी गुरुपा के आदेश को मानना
मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और गुरुपा का आदेश मैं मानती हूँ। और संगत जी, मैं अब भी शुक्राना यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये तो सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।